नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे अभी हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग में है, जहां पे बीपीएससी टीआरई थर्ड से रिलेटेड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांगों को लेकर के अभ्यर्थी लगातार 9 दिनों से यहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों का ये मानना है जो सरकार बची हुई सी जो मल्टीपल्स रिजल्ट के वजह से जो सीट खाली होगी उस पर कम से कम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग जो है ना कहीं टाई ब्रेकर से छटे हैं, सब कट ऑफ मार्क्स वाले हैं, टाई ब्रेकर की वजह से नहीं हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसका 1 मार्क्स से नहीं हुआ है। तो ऐसे में यदि मल्टीपल्स रिजल्ट जो हुआ है 20 से 25 हज़ार की संख्या में, ठीक है, और डीबी में भी कुछ लोग छटेंगे, तो इस तरीके से यदि मल्टीपल्स रिजल्ट की वजह से जो सीट खाली होगी उस पर यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए तो 20 से 25 हज़ार छात्रों का जो है कल्याण हो जाएगा, ज़िंदगी बन जाएगा उसका। क्योंकि सभी गरीब परिवार के बच्चे हैं, छात्र के बारे में आप जानते ही हैं, आप लोग देख सकते हैं सबके चेहरों पर जो है झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो गया है। 9 दिनों से यहाँ पर जो है ठंडी धूल हर एक चीज़ यहाँ पे इस तरीके से मतलब सहने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रात में ये लोग यहीं पे रहते हैं। अभी कुछ लोग 20-25 की संख्या में खाना खाने के लिए भी गए हैं। तो इन लोगों का मांग जायज़ है। जो इस वैकेंसी में जो सीट आई हुई थी उसमें इन लोगों का बिल्कुल हक है और इन लोगों को मिलना चाहिए, और बहुत ही शांतिपूर्वक ये लोग कर रहे हैं, तो सरकार को इन पे विचार करना चाहिए। चलिए फ़िलहाल हम सब लोगों से बात करते हैं और इन लोगों का क्या कहना है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम सनी राज हुआ, हम टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं। ठीक है ना। देखिए, हम लोग के साथ हुआ क्या है, हम लोग के जब टीआरई 3 का वैकेंसी जब आया था उसमें फॉर्म फिल किए थे तो उसमें 87,774 पोस्ट वैकेंसी आया था। ठीक है ना। तो उसमें जब रिजल्ट दिया गया तो हम लोग का तो 2 बार रोस्टर चेंज किया गया। उसमें लगभग 22,000 सीट को लगभग रोक दिया गया और 66,000 को रिजल्ट दिया गया। किसी भी तरह से जैसे कैटेगरी में, बीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जितना आरक्षण मिलना चाहिए सीट उतना नहीं मिला। उसके बाद इसी टाइप से कर करके किसी कैटेगरी में जितना आरक्षण मिलना चाहिए उससे ज़्यादा सीट मिल गया। इसी टाइप से लगभग 22,000 सीट को काट लिया गया, 66,000 रिजल्ट दिया गया। इस 66,000 में से भी बहुत सारा ऐसा रिजल्ट है जिसमें से एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हो गया। ठीक है। उसमें और वो लगभग 10 से 12,000 कैंडिडेट ऐसे हैं, समझ गए। और उसके बाद लगभग आप देख रहे होंगे पूरा बिहार में कि वेरिफिकेशन डेस्क छोड़ करके एक सेंटर से लगभग 50 की संख्या में अभ्यर्थी छोड़ के भाग रहे हैं। कारण क्या है कि लगभग उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। उनके पास या तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है या तो कहीं पहले वो ज्वाइन किए हुए हैं और वो अपने नज़दीक जिला में नहीं मिला है, नज़दीक घर के पास नहीं मिला है, तो वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे। इस तरह से लगभग 15 से यानी कि लगभग 20,000 सीट जो है वो वैकेंट जा रहा है। तो हम चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, आपसे हम 3 बार मिल चुके हैं सर, आपने हमको 4 तारीख को टाइम दिया है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात, हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि 4 तारीख को हम लोग के लिए ऐसा कुछ न्यूज़ आप दे दीजिए कि हम लोग के जितने भी छात्र हैं उनके मुख पर खुशहाली आ जाए और हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए। और भी बहुत सारे छात्र हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए जो आपका नाम क्या है? इधर आप थोड़ा सा आप आगे आ जाइए ताकि कैमरा में जो है आप दिखें। ठीक है। तो आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील यादव है। अच्छा। तो आप यहाँ पे जो 9 दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी ठंडी में इतना कोहरा लगा रहता है, यहाँ पे सोने का ठीक से व्यवस्था नहीं है, ना खाने पीने का व्यवस्था है ठीक से, आप लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं? बहुत ही दयनीय स्थिति हम लोगों की है सर, लेकिन क्या किया जाए, बेरोजगारी ऐसा हुजूम है जिसको हम लोग किसी भी तरह से मिटाना चाहते हैं। और सरकार ने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी थी, अवसर दिया था, हम लोगों ने चढ़ बढ़ करके उसमें तैयारी करके हिस्सा लिया। लेकिन हम लोगों के भाई, हम लोग जो है टाई ब्रेकर की वजह से डेट ऑफ बर्थ में किसी न किसी कारण से जो है छट गए। एक आध नंबर भी हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनका कम हो गया है। अच्छा। और इस वैकेंसी में सीटें बहुत सारी हैं और मल्टीपल रिजल्ट की वजह से जो है बहुत सारे बच्चे जो है असफल हुए हैं। अगर हम लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट की वजह से अभ्यर्थी जो सीटें कवर किए हुए हैं या डीवी की वजह से जो भी अभ्यर्थी जो है
डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराएंगे, इन दोनों खाली पदों को जोड़ करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि हम जैसे भाइयों का, बहनों का जो है कल्याण हो सके और हम लोग जो है चढ़ बढ़ करके इस बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था में शामिल होकर के और सहयोग दें और राष्ट्र को, राज्य को जो उन्नति की तरफ लेकर के जाएं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, सभी लोग जो है कट ऑफ मार्क्स वाले हैं, ठीक है ना, जिसका रिजल्ट जो है टाई ब्रेकर की वजह से, कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हुआ है। कट ऑफ मार्क्स जितना था सबका उतना ही मार्क्स है। और भी जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 मार्क्स से भी फेल किए हैं, असफल हुए हैं। तो सरकार जैसे कि 20-25 हज़ार जो रिजल्ट बनता है, जो सीट खाली होती है, आप लोगों का यही मांग है ना, जो सरकार जो 20-25 हज़ार सीट खाली होगी मल्टीपल्स रिजल्ट की वजह से, डीवी में जो फर्जी कैंडिडेट पकड़ा रहे हैं उसके वजह से, उस पर यदि रिजल्ट हो जाए तो आप लोगों का जो है करियर बन जाएगा, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम सरकार से भी यही गुजारिश करते हैं, यदि इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं या हमारी आवाज़ यदि आप तक किसी भी माध्यम से पहुंच रही है, तो हम भी इन लोगों की तरफ से प्रार्थना करते हैं जो इन लोगों के पर थोड़ा सा जो है रहम कर दिया जाए, इन लोगों पर जो है थोड़ा सा विचार किया जाए, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है और एक स्टेट में सरकार से बड़ा कुछ नहीं है। यदि आप चाहेंगे तो बिल्कुल इन लोगों के चेहरों पर खुशी आएगा और घर में खुशियाँ आएगी, क्योंकि सब जो है, सबके परिवार का जो बैकग्राउंड है वही है, कोई भी जो है भरे पूरे परिवार से नहीं है। यदि सब भरे पूरे परिवार से होते तो क्यों 40 से 50 हज़ार की नौकरी के लिए यहाँ पे इतने दिनों से जो है कोहरा में सो रहा होता। कोई ऐसा तो नहीं है जो कोई शौक से आता है यहाँ सोने के लिए, है कि नहीं। तो इन लोगों को देखने की ज़रूरत है। आइए आप थोड़ा सा आगे आइएगा, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बैजू कुमार हुआ सर। अच्छा। मैंने TRE 3.0 का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैंने 74 नंबर मार्क लाकर भी हम बाहर निकल गए हैं सर। क्योंकि BC2 का भी कट ऑफ 74 नंबर गया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ DOB के कारण, क्योंकि एक ही कैंडिडेट का 3 जगह रिजल्ट दे दिया गया, जिसके कारण हम बाहर निकल गए हैं। और बाहर निकलना नहीं, बाहर हमको कर दिया गया है सर। जी सर। BPSC 15 तारीख के रात को ये नोटिस जारी कर दिए हैं, देख लीजिए कि हम जो है यदि शिक्षा विभाग बोल देंगे तो हम जो है रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन फिर भी हम लोग को माननीय सुनील कुमार महोदय जी, शिक्षा मंत्री, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते आ रहे हैं, मौखिक रूप से एक भी लिखित नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। इस देख रहे हैं आप, हम लोग अभी लगभग में 10 बज रहे हैं, फिर भी हम लोग कड़ाके के ठंड में खुले आसमान में यहाँ पर सोए हुए हैं। आप थोड़ा सा भी दया कीजिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी, आपके बेटे की तरह यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, रोड पर सोते हैं। कोई इतना नंबर ला करके बोर्ड पे है और हम रोड पे है। थोड़ा सा भी सर हम लोग पर दुआ कीजिए सर, आपके बेटे की तरह हम है सर। किसी तरह आप बोले कि 4 तारीख को आने के लिए, तो हम लोग जाएंगे 4 तारीख को, लेकिन उस दिन हम लोग का जो है ना काम पूरा कर दीजिए। देखिए अभी इन लोगों की स्थिति ऐसा है, जो हम बात जो इन लोगों से कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं, मुझे भी नहीं रहा जा रहा है। तो यही चीज़ें हैं, इन लोगों का यही पुकार है, जो इस बार कम से कम जो है, जो भी मल्टीपल रिजल्ट की वजह से सीट खाली होगी उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए, क्योंकि ये सब मेधावी छात्र हैं, है ना। तैयारी किए पूरी जी जान से, DLED किए, कोई BEd किए, CTET स्टेट पास करके BPSC दिए और कट ऑफ मार्क्स तक पहुँचे। ऐसा नहीं है जो कट ऑफ से 10 नंबर कम है, या मान लेते हैं जो ये सब नौकरी करने के लिए एलिजिबल नहीं है। हर एक चीज़ इन लोगों के पास है। बस एक जो नियम है ये मल्टीपल्स रिजल्ट वाला, एक ही विद्यार्थी का, इन लोगों का जो कहना है, एक ही विद्यार्थी का 1 to 5 में भी हो जाता है, 6 to 8 में भी हो जाता है, 9 10th में भी हो जाता है, 11 12 में हो जाता है। एक ही कैंडिडेट का मैथ साइंस में लगभग 1400 स्टूडेंट का, जिसका 6 to 8 और 9 10 दोनों जगह हो गया। देख लीजिए सर, रमाकांत रोशन है, इसका इतना है, फिर भी इसका 6 to 8 में रोल नंबर है इतना 50 17 53, इसी का 9 10th में हो गया सर। इस तरह से लगभग एक ही मैथ साइंस में लगभग 1200 से 1400 स्टूडेंट है, जिसके कारण योग स्टूडेंट जो है सर बाहर हो चुके हैं इसी के कारण। तो अभी हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग सो गए हैं, थक चुके हैं। आज 9 दिन 10 दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से गांधी जी के सोच को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल अनुनय विनय सरकार से कर रहे हैं। इस ठिठुरती कपकपाती ठंड में ये लोग यहाँ पे न कहीं से जो है हवा रोकने का जो है कोई जुगाड़ है, न कुछ है, ऐसे ही ये लोग समय बिता रहे हैं यहाँ पे भूखे प्यासे, ठीक है ना। मच्छर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आप तो जानते हैं यदि पटना में मच्छर काट ले तो डेंगू के अलावा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ये लोग जो है ना बहुत पीड़ा में है, सरकार इनकी बातों को सुने। और भी बहुत सारे लोग थक चुके हैं, हम चाहते हैं जो 2 मिनट उससे भी बात कर लिया जाए। एक बार आप हमारे साथ आइएगा, जो हम बात करना चाहेंगे। आप सो गए क्या?
एक बार आप सो गए हैं? उठिए उठिए, मतलब उठिए, आप सो गए हैं, मतलब खाना वाना खाए कि नहीं? नहीं सर, नहीं खाए हुए हैं। बहुत अच्छा। तबीयत खराब हो गया है सर, बहुत। ओ, 10 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं सर, 20 तारीख से ही बैठे हुए हैं। ओ, मतलब तो दवाई ववाई का कोई हुआ कि नहीं हुआ? मेडिसिन लेकर अभी सोए हुए हैं सर। अच्छा, तो खाना खा लेना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए मच्छर कितना दिख रहा है, मच्छर इसके आसपास देखिए कितना दिख रहा है। वहाँ पे ये बीमार व्यक्ति यहाँ पे बैठे बैठे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हुए, हे सरकार मुझे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दो, मुझे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दो कर करके ये लोग बीमार पड़ चुके हैं। और यहाँ पे मच्छरों का भरमार है, जो अभी बेचारे सोए हुए। यदि हम यहाँ पे लाइट जा रहा है तो देख रहे हैं यहाँ पे मच्छर, चेहरा पे मच्छर यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे समय बिता रहे हैं। इसीलिए सरकार से बार बार गुजारिश है जो इन लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, यदि है तो इस पर विचार किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर सरकार से यही चाहना चाहते हैं सर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे हम लोगों को सर। अच्छा अच्छा, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो अभी हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग में थी और अभी रात का 10 बज रहा है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी रात का 10 बज रहा है। कपकपाती हुई हवाएं चल रही है और यहाँ पे लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ना। भूखे प्यासे ये लोग किसी तरीके से यहाँ पे मतलब कर रहे हैं अपना, कहीं से किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। तो इन लोगों का एक ही मांग है, बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो रिज़ल्ट दिया गया उसमें लगभग 21 से 22 हज़ार उसमें कम से कम 21 से 22 हज़ार मल्टीपल्स रिज़ल्ट हुआ है। तो उन सीट्स पर और जो भी डीवी में जो बच्चे छटा रहे हैं उसके जगह पर जो है यदि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दे दिया जाए तो जो कट ऑफ मार्क्स वाले बच्चे हैं, जो टाई ब्रेकर से छटे हैं, सबका जो है रिजल्ट हो जाएगा। और इन लोगों का यही कहना है, तो हम भी सरकार से यही आग्रह करते हैं जो इन लोगों पे ध्यान दिया जाए और इन लोगों के काम को जो है इन लोगों का रिजल्ट निकाल दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।